हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो है आगामी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और टीआरई 4 के लिए जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। लूसेंट का जो 5वां टॉपिक है वो है साथियों भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि इसमें पढ़ेंगे कि किस देश से कौन सी व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चन इसमें लिया गया है, तो आप लोग को जहां विश्लेषण की जरूरी होगी वहां पर विश्लेषण करेंगे और जहां पर आंसर की जरूरी होगी वहां पर मैं आप सभी को आंसर सभी क्वेश्चन का बताने वाला हूं। तो इसीलिए आप लोग जो है अंत में जरूर बताना कि कुल कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से जो है यहाँ पे हो जाएगा संसदीय प्रणाली। अगर बात करूं मूल अधिकार की, तो साथियों ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और सर्वोच्च न्यायपालिका जो है ये कहाँ से है, तो ये भी अमेरिका से हो जाएगा। और जो संघीय प्रणाली है तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो आयरिश के संविधान से जो है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से, तो यहाँ पे हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय संविधान संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। तो सबसे जो बड़ा स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो अभी बताए हैं कि संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन की प्रेरणा किस संविधान से लिया गया है। तो ये भी व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, तो ये आपको हो जाएगा कनाडा के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना का कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। उसके बाद पूछेगा कि अध्यादेश कहाँ से लिया गया है, तो अध्यादेश जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य जो है ये आपको हो जाएगा सोवियत संघ रूस के संविधान से। लेकिन पूछेगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है ये कहाँ से प्रेरित है, तो ये फ्रांस के क्रांति से प्रेरित है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत में सरकार की संघीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो संघीय व्यवस्था जो है, सॉरी यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। तो संसदीय प्रणाली जो है आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। साथियों देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून का जो समान संरक्षण है ये आपको हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। कहाँ से साथियों, अमेरिका के संविधान से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा।
आइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो ये जर्मनी का जो वीमर संविधान है यहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तब ब्रिटेन हो जाएगा। क्या होगा, विधि का शासन पूछेगा तब ब्रिटेन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। कहां से, आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्य का जो नामांकन का नियम है ये कहां से, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो ये आपको हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो ये आपको हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो ये कहाँ से लिया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो ये कहाँ से, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना साथी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो संसद जो है ये आपको इंग्लैंड से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का विचार डैश के संविधान से लिया गया है। यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या जापान। अवशिष्ट शक्ति जो है यह आपको हो जाएगा कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जर्मनी का संविधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्श पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो अमेरिका के संविधान से कौन सी व्यवस्था, तो संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो संघवाद जो है ये आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था हमने लिया है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट, ये आपको हो जाएगा यूएसए के संविधान से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि संघीय संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कनाडा के संविधान। अगला देखिए भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो संसदीय प्रणाली जो है ये इंग्लैंड से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है। कि आपको हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन जो है ये आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखना साथियों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो संघीय व्यवस्था जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि, तो ये सभी चीज अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। अगला देखिए कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई है? तो संसदीय शासन प्रणाली ये आपको हो जाएगा ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो यूएसए से हो जाएगा, ब्रिटेन से, फ्रांस से ली गई है, लेकिन चीन से कोई व्यवस्था नहीं ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा था जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो सही जवाब हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूलभूत अधिकार जो है ये आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की संविधान की देन है? तो आपातकालीन शक्ति जो है ये जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया था, तो ये कहाँ से हो जाएगा? तो ये यूएसए के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो भारतीय संविधान जो साथियों विकसित हुआ है ये आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। आइए नेक्स्ट अगला देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे मूल अधिकार कहाँ से हो जाएगा? तो अमेरिका से हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से हो जाएगा। जो केंद्र राज्य संबंध है तो ये आपको हो जाएगा कहाँ से? कनाडा से। और मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन से। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपको 4 के बाद क्या होगा? 4 3 4 3 1 1 2 4 3 1 2। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर है कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश के संविधान से लिया गया है? तो द्विसदनीय व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है? तो प्रस्तावना जो है ये यूएसए हो जाएगा, लेकिन पूछेगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन संविधान से नहीं लिया गया है? जैसे द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से है, विधि का शासन या विधि स्थापित प्रक्रिया, लेकिन मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये आपके सामने रहा क्वेश्चन, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको संविधान के भाग से जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को आगे जो है पढ़ के आइएगा। तो ये कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो थैंक यू, जय हिंद।